स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में आइए नजर डालते हैं राजधानी भोपाल से आ रही इस वक्त की पहली अपडेट पर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। दोनों ही खेमों पर उपचुनाव को लेकर बेहद खास बैठक चल रही है जो अभी खत्म हुई है। आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तय है। बैठक से बाहर आए मंत्री तुलसी सिलावट का बयान भी सामने आया है। चुनौतियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। देश भर में बीजेपी के लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। टिकट हमारा नेतृत्व तय करेगा, तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है। चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। खासतौर पर बीजेपी खेमे में चल रही महत्वपूर्ण बैठक अभी खत्म हुई है और बैठक से बाहर निकले मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है। तमाम तरह की चुनौतियों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। साथ ही साथ टिकट वितरण को लेकर उन्होंने कहा कि नेतृत्व इसका फैसला करेगा। आगामी उपचुनाव में बीजेपी की रणनीति तय हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से दुष्यंत पारा से जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अभी बैठक खत्म हुई है। उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है बीजेपी खेमे में, मंत्रियों से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पूरी जो आगामी दिनों में उपचुनाव होने हैं और उन उपचुनाव को लेकर किस तरीके का परिदृश्य होगा, फिर किस तरीके की रणनीति होगी, इन सभी बातों को लेकर बीजेपी के आला जो नेता है उन्होंने चर्चा की है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री निवास में ये पूरी बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक में तमाम सारे मंत्री जो है वो शामिल हुए थे। संगठन महामंत्री सुहास भगत की बात करें तो वो भी शामिल हुए थे। और जब बैठक में चर्चा की गई तो तमाम सारी कई रणनीतियां भी तय की गई हैं और इन्हीं रणनीतियों के तहत कहीं ना कहीं आगामी दिनों का जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। हालांकि अगर मंत्री तुलसी सिलावट की बात करें तो मंत्री तुलसी सिलावट का साफ तौर पर ये कहना है कि उनके लिए, कि बीजेपी के लिए देश भर में किसी भी प्रकार से कोई भी चुनौती नहीं है। लेकिन जब भी चुनाव होंगे और जब भी सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई होगी तो उसको गंभीरता से लिया जा रहा है और उसी गंभीरता से लिए जाने के चलते तमाम सारी रणनीति तय की जा रही है। सकारात्मक चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद तमाम सारे जो फैसले हैं आगामी दिनों में लिए जाएंगे। लेकिन एक बात ये भी उन्होंने कही है कि जो टिकट वितरण का जब बात आएगी वो कहीं ना कहीं जो निर्णय होगा वो केंद्रीय आलाकमान का होगा। और जिस तरीके से जो आलाकमान तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाना है, किसको इन चुनावों में चेहरा बनाना है, उस पर चर्चा जो है वो अभी बाकी है। और जब चर्चा होगी और चर्चा के बाद जब आलाकमान तय करेंगे तब जाकर साफ हो पाएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा। जी, जिस तरह से हमें हाल में हम दृष्टिकोण देख रहे थे, आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी बीजेपी ने, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया तमाम बड़े नेताओं ने आकर उनकी जो लंबी लंबी रैलियां निकली, कहीं ना कहीं इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वही अब आने वाले समय में जैसा कि आप बता रहे थे कि रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, उपचुनाव में किस तरह से बीजेपी आगे बढ़ने का सोच रही है, क्योंकि तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं। कोरोना में जिस तरह के हालात बने, उसके बाद बाढ़ को लेकर जिस तरह के हालात बने, तमाम तरह की महंगाई से जुड़े सवाल है। देखिए तमाम सारे सवाल हैं। लक्ष्य, और जिस तरीके से लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य ये भी तय किया गया है कि जिस तरीके से ज्यादा से ज्यादा बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको खड़ा किया जाएगा। जिस तरीके से जो लोग मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव, जिस तरीके से दमोह में उपचुनाव लड़ा गया, उसके पहले कई और भी उपचुनाव हुए, तो उन उपचुनाव में जिस रणनीति पर चलाया था बीजेपी को, उसी हिसाब से आगे भी चलाया जाएगा। लेकिन अगर बूथ लेवल की बात करें तो कई ऐसे प्रभारी जो हैं वो भी तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो जनता में जाकर ये उपलब्धियां गिनाना कि सरकार ने किस तरीके से पूरे कोरोना काल में काम किया और सरकार किस तरीके से आगामी दिनों में काम करेगी, क्या उनकी रूपरेखा होगी, तो इन सभी बातों को लेकर जनता के बीच में बीजेपी जाएगी और उसी को लेकर पूरी रणनीति तय की गई है। शुक्रिया दुष्यंत। बैठक के बाद तुलसी सिलावट तो काफी कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि देश भर में बीजेपी के लिए कुछ भी चुनौती नहीं है। और बैठक से बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। साथ ही कहा कि चुनौतियों को गंभीरता से लिया जा रहा है। आने वाले उपचुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक थी। तैयारियां काफी तेजी से चल रही है, समय काफी सीमित बचा है।